मिनिएचर चिकन बिरयानी। एक गांव में साधना और सारिका कहकर दो औरत आमने सामने घरों में रहते थे। साधना बहुत बोली थी, गांव में कोई भी पूछने से नहीं कहे बिना उनका मदद करती थी। साधना बहुत मेहनत से दूध का व्यापार करके कुछ पैसे इकट्ठा किया। एक दिन सारिका से साधना, भाभी, मेरे पति से दोनों हाथों को सोने के चूड़ी बनाने के लिए शादी के पहले दिन से पूछ रही हूँ। जितना बार पूछने से भी कुछ न कुछ कहकर बात घुमा रहे हैं, इसलिए कैसे भी करके चूड़ी खरीदना है कहकर इन पैसों को बचाई। तुम्हारे हाथों में जो चूड़ी है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तुमने कहाँ खरीदा है? बताओगी तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चूड़ी खरीदती हूँ। तब सारिका ईर्ष्या से जल गई और 2 दिन रुक जाओ भाभी, मैं ही तुम्हें लेकर जाती हूँ, बोली। तब साधना बहुत खुश हुई। सारिका तुरंत उनकी भाई को फोन करके साधना ने जो कहा वो सब बताई। अरे वो गोबर का गोला बनाने वाली मुझसे मुकाबला करके मैं जो पहनती हूँ वैसे ही चूड़ी पहनकर मेरे आंखों के सामने घूमेगी तो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। तुम तुरंत आकर मैं जैसी कहती हूँ वैसे करो, कहकर उनसे कुछ बोली। तब रोहन, तुम जैसे कहती हो वैसे ही करूंगा दीदी, कल देखना मेरा एक्टिंग का विश्वरूप, कहा। अगले दिन रोहन एक मुनीश्वर का भेष में आकर साधना के घर के सामने आकर भवती भिक्षाम देही कहकर पुकारा। तब साधना एक थैली में उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। रोहन साधना को देखकर कुछ बात नहीं किया और पीछे मुड़ गया। तब साधना घबराकर, क्या हुआ है स्वामी, खाना लिए बिना ही चले जा रहे हैं? मुझसे कुछ अपराध हुआ है क्या? पूछी। तब रोहन, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है इसलिए जा रहा हूँ, कहा। तब साधना और भी घबरा गई और आपको तो सब कुछ पता है, आने वाला खतरा से आप ही मुझे कैसे भी बचाइए स्वामी, कहकर पूछी। तब रोहन थोड़े देर के लिए सोचा जैसा नाटक किया और कल से शुरू करके ठीक 1 साल तक तुम्हें 4 आदमियों को पेट भर खाना खिलाना चाहिए। पेट भर भोजन के लिए हर दिन घर में खाते हैं वैसा दाल सब्जी से नहीं, हर दिन चिकन बिरयानी बनाकर खिलाना है, नहीं तो तुम्हारा पति का जान को खतरा है, कहकर उधर से चला गया। तब साधना मन में, 1 साल तक 4 लोगों को हर दिन चिकन बिरयानी खिलाना है तो फिर मेरे हाथों में चूड़ी नहीं आएंगे, सोची। रोहन मन में, ऐसे मंद बुद्धि वाले और भी रहने से हमारे जैसे वालों का खेल जारी रहेगा, हर रोज मुफ्त में चिकन बिरयानी खा सकते हैं, सोचा। उस शाम को साधना उनके गौशाला में भैंस से दूध दुहा रही थी। बगल में घास में कुछ हिला जैसा लगा। नजदीक जाकर देखी तो उनको 4 लिलीपुट डर से कांपते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक लिलीपुट, माँ हमें कुछ मत करो, हमें बचाओ, ऊपर से हम बहुत मुश्किल में हैं, कहा। तब साधना, कौन हो आप लोग, आपको क्या मुश्किल है? तब उनमें से और एक लिलीपुट, माँ हम लिलीपुट राज्य का युवराजा है, हमारे जान को खतरा है कहकर हमारा पिताजी हमें राज्य से बाहर भेज दिए। 1 साल तक हम इस गौशाला में सर छुपाएंगे, बाहर का दुनिया को हमारे बारे में पता चले बिना बचाओ माँ, कहकर पूछा। तब साधना, अब बिल्कुल मत डरिए और निश्चिंत रहिए, बोली और मन में, ये क्या है, सब अजीब सा लग रहा है। मुनीश्वर ने मुझे खतरा से बचने का परिष्कार कहने के दिन ही ये लिलीपुट मुझे दिखाई दिए। ये चारों को 1 साल तक चिकन बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ। अगले दिन साधना उस गौशाला में छोटा सा चूल्हा जलाई, छोटे छोटे बर्तन में चिकन बिरयानी बनाने का चीजों को ला कर रखी। एक छोटा सा बर्तन में चिकन बिरयानी तैयार किया। साधना के घर से चिकन बिरयानी का खुशबू को सूंघकर सारिका मन में बहुत खुश हुई। साधना ने बनाया चिकन बिरयानी को उन 4 लिलीपुट को खिलाई। वे चारों पेट भर खाए और खुश हो गए। साधना ऐसा 1 साल तक किसी को भी पता चले बिना उन 4 लिलीपुटों को छोटे छोटे बर्तन में चिकन बिरयानी बनाकर खिलाने लगी। 1 साल पूरा हुआ। साधना के घर के सामने एक लिलीपुट का महाराज घोड़े पर उनका सेना के साथ आया। साधना को 4 थैली भर के सोना देकर, माँ तुम्हें कैसे धन्यवाद कहना है पता नहीं चल रहा है, मेरे 4 बेटों को इतने दिन बहुत अच्छे से बचाई, हमारे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, मना मत करो, कहकर उन थैलियों को दिया। वे 4 लिलीपुट साधना को प्रणाम करके चले गए। लिलीपुट ने दिया हुआ सोना से साधना पूरा बदन भर के गहना बनाई। सब गहने पहनकर सारिका के पास गई और
भाभी ये गहने कैसे दिख रहे हैं, जरा देख के बताओ। तब सारिका। इतने सारे गहने तुम्हारे पास कैसे आए? तब साधना। सब कुछ एक मुनीश्वर का दया है, कहकर जो कुछ हुआ वो सब बताई। सब सुनकर सारिका घस खाकर गिर गई। मिनी ट्रैक्टर लोडिंग मिनी जेसीबी। मिराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक छोटे बच्चों के खिलौनों की दुकान थी। उसका एक बेटा था आनंद। बद्री आनंद से बहुत प्यार करता था। बद्री जब भी शहर जाता वहां से आनंद के लिए कई किस्म के मिनी व्हीकल्स खरीद कर लाकर देता था। आनंद अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन खिलौनों के साथ खेलता था। यूं कई दिन बीतने के बाद एक दिन आनंद बद्री के पास आया। आनंद बद्री से, पिताजी अब जो परसों मिनी ट्रैक्टर लाए थे वो दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ वो ही नहीं और भी कई मिनी व्हीकल्स गायब है। मेरे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। बद्री, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे दोस्तों को खिलौना पसंद आ गया होगा, वो अपने घर ले गए होंगे, कल ढूंढते हैं। आनंद, नहीं पिताजी, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, वो चाहे तो मुझसे मांग लेते हैं। बद्री, अच्छा तो एक काम करो, तुम जेम्स बॉन्ड बन जाओ और ढूंढ निकालो कि तुम्हारे व्हीकल्स कौन ले जाता है। यूं उस रात को अपने खिलौनों को दूर से आनंद निगरानी कर रहा था। आधी रात बीतने के बाद एक लिलीपुट वहां आया और उसने जेसीबी को एक रस्सी से बांधकर उसे खींचता हुआ ले जाने लगा। उसे देखकर आनंद उसके पास गया और आनंद, ए टिंगू मास्टर, क्या तुम ही थे जो मेरे ट्रैक्टर को परसों चुरा कर ले गए? आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तब लिलीपुट, भाई साहब अब नाराज न हो, मेरा नाम बंटी है, हमारा गांव जंगल में है। परसों बारिश में बाढ़ आई और हमारा सारा गांव बह गया। अब घर बनाने के लिए रेत की जरूरत पड़ती है। अगर हम छोटे छोटे बोरियों में रेत ले जाते रहे तो 4 साल में भी हमारा घर नहीं बनेगा। एक दिन मैं इस गांव में आया, तब मैंने आपको मिनी व्हीकल्स के साथ खेलते हुए देखा। तब मैं समझ गया था कि ये मिनी व्हीकल्स हमारा काम आएंगे, इसलिए चोरी छिपे मैं इन्हें ले गया। लेकिन जो गाड़ियां मैं परसों ले गया वो कोई काम नहीं आया, इसलिए ये खिलौने ले जाने आया हूँ। आनंद, अच्छा, पर इनमें से कोई भी व्हीकल तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो व्हीकल्स तुम्हारे काम आएंगे वो मेरे कमरे में बहुत है, वो सब मैं तुम्हें लाकर दूंगा। इतना ही नहीं, उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी मैं आकर बताऊंगा और घर कैसे बनाते हैं ये भी दिखाऊंगा। उसके बाद अपने सारे व्हीकल्स उस लिलीपुट के साथ जंगल में ले गया और नदी के किनारे ट्रैक्टर से रेत कैसे भरते हैं ये सब दिखाया। ये सब देखकर वहां जमा हुए लिलीपुट सब ने मिलकर आनंद को धन्यवाद कहा। तभी लिलीपुटों का प्रेसिडेंट वहां पहुंचा। वो प्रेसिडेंट बंटी से, अरे बंटी, ये क्या? अरे ये लोग रेत के 4-4 बोरियां उठा लेते तो उनका क्या जाता? हाँ, ऊपर से तुम इन्हें रेत कैसे उठाते हैं ट्रैक्टर द्वारा ये सब सिखा रहे हो। तुम मुझे हराकर प्रेसिडेंट बनना चाहते हो? और इनमें से कुछ लोग तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, क्यों? ये सुनकर आनंद, देखिए मित्रों, मुझे तुम लोगों के राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों के सहायता के लिए बंटी मेरे पास आया था। वो सिर्फ मुझे यहाँ लेकर नहीं आया, इन व्हीकल्स को कैसे चलाते हैं ये भी उसने सीखा है। भाई लीडर वो नहीं जो लोगों को बातों में फुसलाए, लीडर वो ही है जो काम करके दिखाए। लीडर वो है जो दूरंदेशी हो। इस मामले में मैं अपना वोट बंटी को ही डालूंगा। ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। ये देखकर प्रेसिडेंट वहां से चला गया। उसके बाद बंटी आनंद की सहायता से उन मिनी व्हीकल्स के सहारे उन लिलीपुट्स के लिए मिनी ब्रिक हाउसेस बनाकर दिया। मिनी चिकन क्ले हाउस। मदरावाड़ा नाम के गांव में एक साइंटिस्ट रहता था। वो अपने प्रयोगशाला में कई किस्म के प्रयोग करता रहता था और काफी बिजी रहता था। उसके बेटे का नाम था अरविंद। उसे नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं था। जब डाइनिंग टेबल पर सब खाने के लिए बैठते तो वो, धत, चिकन की बदबू। मम्मी, तुमसे कितनी बार कहा है कि नॉनवेज ना पकाया करो। क्या तुम नहीं जानती कि जीवों को मारकर पकाकर खाना पाप है? कितनी बार कहा है कि घर में कोई चिकन ना खाया करे। आप लोग समझते ही नहीं है। पर बेटे, ये तो सब खाते हैं, इसीलिए हम भी खा रहे हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी को चिकन बहुत पसंद है। जरा रुको, उस चिकन के बर्तन को जरा दूर रखती हूँ। बेटा, तुम्हें पसंद ना हो
तो ना खाया करो, पर दूसरों को खाने से रोकने का हक तुम्हें नहीं है बेटा। यूं मान लो कि भगवान ने कुछ जीवों को सिर्फ खाने के लिए ही पैदा किया है। पिताजी, सबके लिए भगवान को दोष ना दो। क्या चिकन खाने से ही भूख मिटेगी? क्यों, दाल चावल खाने से पेट नहीं भरता? ये सब बेकार की बातें आप मुझे ना सुनाएं। एक दिन साइंटिस्ट ने एक मैजिकल टॉर्च लाइट का आविष्कार किया। तभी उसकी पत्नी चाय लेकर वहां पहुंची। उसके साथ अरविंद भी वहां गया। याहू! 4 साल से मैं जो लगातार मेहनत कर रहा था, मुझे आज उसका फल मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भगवान, आज बढ़िया चिकन बिरयानी बनाकर रखना। आपने ऐसा क्या आविष्कार किया है? आप इतना खुश क्यों हैं? अरे क्या आविष्कार किया? तुमने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने ये मैजिकल टॉर्च लाइट का आविष्कार किया है। मैं इस टॉर्च लाइट को जिस पर भी डालूं, उसका आकार छोटा हो जाता है। दोबारा लाइट डालने पर वो साधारण हो जाता है। चाहो तो तुम देख लो, मैं तुम पर ही प्रयोग करता हूँ। कहकर उस पर टॉर्च लाइट का प्रकाश मारा। बस उसकी पत्नी का आकार छोटा हो गया। उसकी पत्नी घबरा गई। दोबारा उस पर टॉर्च लाइट मारा तो वो बड़ी हो गई। ये देखकर अरविंद हैरान हो गया। हर रोज अरविंद जब स्कूल जाता था, वो एक चिकन की दुकान के सामने से गुजरता था। वहाँ पर जो मुर्गियाँ थीं, ये उन्हें दाने डालता था। वो मुर्गियाँ खुश होकर कहकर वो दाने चुगती थीं। क्यों अंकल जी, आप इन मुर्गियों को मारते हैं? आपको दुख नहीं होता? क्या ये पाप नहीं है? क्या करूं बेटा, ये मेरा धंधा है। अगर मैं अपना काम ना करूं तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? अपने परिवार को कैसे पालूंगा? जरा तुम ही बताओ। हर रोज ये सवाल पूछते पूछते तुम नहीं थकते, पर मैं थक गया बेटा जवाब देते देते। अब जाओ बेटे, स्कूल का टाइम हो गया है। जाओ जाओ। क्या ये सब बिना चिकन खाए नहीं रह सकते? सब मेरे जैसे वेजिटेरियंस क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ करके इन सबको शाकाहारी बनाना होगा। ऐसा सोचा। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत लैब में गया और उस मैजिकल टॉर्च लाइट को चुराया। उस टॉर्च लाइट के साथ वो मुर्गियों के पास गया। उसने मुर्गियों पर टॉर्च का प्रकाश डाला तो सारे मुर्गियां छोटी हो गईं। फिर उन सब मुर्गियों को उसने एक बोरी में भरकर वहां से ले गया। फिर अपने घर के पीछे उसने एक मिनी चिकन क्ले हाउस बनाया। उन मुर्गियों को वहां रखा। मेरे प्यारे मुर्गियों, आप सब यहाँ पर खुश रहो। अब कोई तुम्हारा चिकन बिरयानी या चिकन करी नहीं बनाएगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बाद में दोबारा उसने उस टॉर्च लाइट को लैब में रख दिया। यूं वो हर रोज टॉर्च की सहायता से मुर्गियों को छोटा करता, उन्हें लाकर मिनी क्ले हाउस में रखता और फिर टॉर्च को लैब में रख देता। ये उसका रोज का काम बन गया। कुछ दिनों बाद गांव में मुर्गियां नहीं दिखी तो लोग परेशान हो गए। चिकन के दुकान के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुर्गियां सब खत्म हो गई हैं। आप सब कल आइए। अरे भैया, आप दुगना दाम ले लो, हम खरीदने के लिए तैयार है। अब तुम्हें बेचने में क्या तकलीफ है? अरे बहन जी, मैं दूसरे गांव से मुर्गियां लाकर बेचता हूँ, इसीलिए दुगने दाम में बेचना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ बताइए? जो मुर्गियां मैं लाया था सब खत्म हो गए। आपको दिखाई नहीं देता? अब आप लोग जाइए। घर पर साइंटिस्ट अपने पत्नी से, ये क्या, आज भी तुमने दाल पकाया है? अरे 1 हफ्ता हो गया चिकन खाकर, मुझे खाना नहीं चाहिए। मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। कहकर गुस्से में पानी पीकर वहां से चला गया। खाना खाते हुए अरविंद ने ये सब देखा। गांव का ये हालत देखकर दूसरे गांव वालों ने इस मौके का फायदा उठाया और दुगने दाम में चिकन बिरयानी वहां आकर बेचने लगे। लोग भी पागलों की तरह उन्हें खरीदने लगे। घर पर साइंटिस्ट, चिकन बिरयानी खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे ये चिकन बिरयानी क्या स्वाद है, वाह। ये तुम कहाँ से खरीद लाई? पर ये क्या, एक बिरयानी 2000 रुपए? ये तो भाई ज्यादती है। ये सुनकर अरविंद सोच में पड़ गया। बाद में वो मिनी चिकन क्ले हाउस के पास आया। ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने सोचा कुछ और था,
पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैंने सोचा कि मुर्गियाँ गायब करूँगा तो सब दाल चावल खाकर वेजिटेरियंस बन जाएंगे, शुद्ध शाकाहारी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात समझ गया, वो ये है कि अपनी राय को जबरदस्ती किसी और पे थोपना नहीं चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी गांव वाले हमारे गांव वालों को लूट रहे हैं। मेरे कारण मेरे गांव वाले परेशानी उठाए, ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे पिताजी भी ठीक से नहीं खा पा रहे, इन सब का कारण मैं ही हूँ। फिर उसने दोबारा टॉर्च लाइट मारा तो सारे मुर्गियां बड़ी हो गईं और वहां से चली गईं। फिर अरविंद ने उस टॉर्च लाइट को लाकर दोबारा लैब में रख दिया। गरीब बेटे का जन्मदिन। कालका जी नाम के गांव में एक सीमेंट के पाइप के अंदर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया ओंकार रिक्शा चलाकर गुजारा करता था। वो अपने दोनों बच्चे चरण और मंगला को पालता था। मंगला अपने पिताजी के दिए हुए भोजन को खाकर ही संतुष्ट थी, लेकिन चरण को गरीबी में जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन स्कूल में चरण का सहपाठी विराट नाम का धनवान लड़का एक बहुत बड़ा केक लेकर आया। सब बच्चों ने खड़े होकर ताली बजाई। विराट केक कट कर रहा था कि तभी सब बच्चों ने खड़े होकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विराट, हैप्पी बर्थडे टू यू करके गाने लगे। चरण चुपचाप ये सब देख रहा था। बाद में विराट, डियर फ्रेंड्स, मेरा जन्मदिन यूं बढ़िया मनाने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज रात को मेरे घर में पार्टी है, आप सब अपने माँ बाप को लेकर जरूर आना। उस दिन रात को सीमेंट के पाइप के पास ओंकार अपने बेटे चरण से, क्या हुआ बेटे, अब तक तुम तैयार नहीं हुए? आज तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन का पार्टी है ना, मंगला ने बताया। जल्दी तैयार हो जाओ बेटे, चलते हैं। चरण, क्या जन्मदिन के पार्टी में जाओगे, वो भी रिक्शा चलाते हुए? आप लोगों का दिमाग ठीक है? पहले ये तो देख लो कि हम कौन है, हमारी औकात क्या है। अरे इतने बड़े घर के बर्थडे पार्टी में गए तो वहाँ सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। और हाँ, मेरे क्लास में सब लड़कों ने विराट के लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट खरीदा है और हम यूँ खाली हाथ जाकर वह भिखारियों की तरह खाकर वापस आए। तब ओंकार, ये क्या कह रहे हो बेटा? वो धनवान जरूर होंगे, लेकिन विराट तुम्हारा दोस्त है ना। हमारे इस हालत के बारे में तुम्हारे सारे सहपाठी जानते तो होंगे, इसीलिए वो हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बेटा, तुम्हें हमारे गरीब होने का बहुत एहसास है और इसीलिए तुम सबसे दूर रहते हो और पढ़ाई में भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा तुम अपने दोस्तों के साथ घुल मिलकर खुश रहोगे, इसीलिए पार्टी में जाने की बात कर रहा था। यूँ शर्मिंदगी महसूस करते हुए जियोगे तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे बेटा। चरण, हाँ, आप तो कुछ भी कहोगे। आप क्या जाता है, तुम क्या जानो कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ हर रोज कितना परेशान होकर गुजारता हूँ। वो ऊपर से ठीक ठाक देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने मुझसे कितना नफरत करते होंगे। इसलिए मैं उस पार्टी में नहीं जाने वाला। ओंकार और मंगला समझ नहीं पाए कि उससे क्या कहें। एक दिन क्लास में विराट चरण से, यार चरण, तुम्हारा जन्मदिन अगले हफ्ते है ना? चरण परेशान होकर, जन्मदिन मेरा यूं कह ही रहा था कि विराट, हाँ मुझे सब याद है यार। पिछले साल तुम कहीं बाहर चले गए थे और बच गए थे बच्चू। इस बार तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। तब चरण, हाँ, क्यों नहीं इस बार मैंने अपने जन्मदिन बड़े धमाकेदार प्लान किया है और तू चिंता ना कर यार। कुछ दिनों बाद चरण ओंकार से, पिताजी कल मेरा जन्मदिन है। ओंकार, जानता हूँ बेटा, मैं भला तुम्हारे जन्मदिन को कैसे भूल सकता हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए खास खीर बनाऊंगा और हाँ, मिठाई ले जाओ और अपने दोस्तों में बांटो क्लास में। चरण, हाँ पिताजी, आप मेरे क्लासमेट्स के रेंज के बारे में नहीं जानते, इसलिए ऐसे कह रहे हो। 2 रुपए वाला चॉकलेट अगर मैं उन्हें बांटूंगा तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। सब मेरे मजाक उड़ाएंगे कि मैं एक केक भी नहीं खरीद सकता। इसलिए कल और परसों मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाद में मैं कोई बहाना कर लूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो कम से कम मेरी इज्जत बनी रहेगी। उसे देखकर ओंकार को उस पर बहुत तरस आया, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन रात को ओंकार, मंगला और चरण अपने सीमेंट पाइप वाले घर के बाहर चिंतित बैठे थे। उस दिन ओंकार के रिक्शे में कोई सवारी नहीं बैठा, इसलिए वे तीनों उस रात को कुछ खा भी नहीं सके। तभी विराट और उसके सारे दोस्त वहां पहुंचे। विराट के हाथ में एक बहुत बड़ा बर्थडे केक था। सब बच्चों के हाथ में कुछ गिफ्ट बॉक्स थे। उन्हें देखकर चरण परेशान हो गया।
सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यूं कह रहा था कि तभी विराट, चरण, ये नाटक बंद करो। पिछले साल ही हम सब समझ गए थे, इसलिए हमने निर्णय किया कि इस साल हम सब पैसे जमा करके तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, पर तुम स्कूल नहीं आए, इसलिए हम सब तुम्हारे घर चले आए। देखो चरण, क्लासमेट्स का मतलब है एक परिवार के सदस्य। हमारे बीच अमीरी गरीबी जैसे भेदभाव नहीं होने चाहिए। तुम बहुत समझदार हो। अगर तुमने जी जान से पैदा की तो हम सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हें ही मिलेंगे, इसलिए यूं बेकार के बातों को दिमाग में ना डालो और हम सबसे मिलकर रहो, तब हम बहुत खुश होंगे। चरण की आंखें भर आईं। चरण, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम लोगों के बारे में गलत समझा था। चरण ने केक पर रखे मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाया। उसने केक काटा तो सब बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चरण, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। ये देखकर ओंकार और मंगला बहुत खुश हुए। उस दिन से चरण क्लास में जी लगाकर पढ़ने लगा और अच्छे नंबर लाने लगा।